कौन सी जन्म कुंडली का हमारे जीवन में ज़्यादा योगदान होता है, जन्म लगन कुंडली या जन्म राशि कुंडली? इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सिर्फ 2-2.5 मिनट की चर्चा होगी। इसी विषय में चर्चा करने के लिए जन्म लगन कुंडली या जन्म राशि कुंडली किसका ज़्यादा महत्व है। सबसे पहले जन्म लगन कुंडली के बारे में 2-3 बातें बताऊंगा, फिर जन्म राशि कुंडली के बारे में 2-3 बातें बताऊंगा। आप खुद ही देखना कि किसका ज़्यादा महत्व बनता है और किसका नहीं। जन्म लगन कुंडली का निर्धारण देखने के लिए अगर हमारी लाइफ में किसी भी प्रकार के कोई इवेंट जितने भी घटित होते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, या शादी हो, ब्याह हो, बच्चे देखने हों, या फिर समाज हो, या वो काम हो, या फिर किसी भी प्रकार का सुख या दुख का इवेंट हो, वो सभी के सभी जन्म लगन कुंडली से ही देखे जाते हैं, चंद्र राशि कुंडली से नहीं देखे जाते। दूसरा, हमारी लाइफ में जितनी भी ग्रहों की दशाएं और अंतर्दशाएं चलती हैं, इन सब को कंसीडर भी जन्म लगन कुंडली से ही किया जाता है। जन्म राशि कुंडली से इनका कंसीडर नहीं किया जाता। कौन सी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा हमारी लाइफ में चल रही है और कैसे कैसे हमारे दिन चल रहे हैं, इन सभी को कंसीडर करने के लिए जन्म लगन कुंडली का ही निर्धारण किया जाएगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई भी स्टोन किसी भी व्यक्ति ने धारण करना हो, चाहे वो कोई भी स्टोन हो, उसका निर्धारण करने के लिए भी जन्म लगन कुंडली को ही देखना पड़ता है, ना कि जन्म राशि कुंडली को। जन्म लगन कुंडली में कौन सा ग्रह हमारा कारक ग्रह है और कौन सा ग्रह हमारा मारक ग्रह है, उसी के आधार पर ही स्टोन का निर्धारण किया जाएगा। कारक ग्रहों का ही स्टोन पहना जाएगा। उन ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है यह भी देखना पड़ेगा। प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही स्टोन का निर्धारण किया जाएगा। यह सभी कुछ कंसीडर जन्म लगन कुंडली से ही किया जाएगा, जन्म राशि कुंडली से नहीं। अब दूसरे 3-4 बातें मैं आपको जन्म राशि कुंडली की बताऊंगा। जन्म राशि कुंडली में केवल और केवल शनि देव की 7.5 या शनि देव की ढैया देखने के लिए ही जन्म राशि कुंडली का इस्तेमाल किया जाता है। जन्म लगन कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा होता है, उससे एक घर आगे या एक घर पीछे कहीं भी शनिदेव हमारे गोचर में विराजमान हो जाएं, तो वहीं से उस जातक की शनिदेव की 7.5 स्टार्ट हो जाती है या ढैया भी देखनी पड़ती है। यह सभी देखने के लिए केवल और केवल चंद्र राशि कुंडली का ही इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें जन्म लगन कुंडली नहीं देखी जाएगी। हमारा मकान कब बनेगा, हमारा काम कब होगा, हमारी शादी कब होगी, यह सब देखने के लिए जन्म लगन कुंडली देखनी पड़ेगी। ग्रहों की मैत्री देखने के लिए लड़के लड़की का आपस में नेचर कैसा रहेगा, यह सब देखने के लिए चंद्र राशि कुंडली ही निर्धारण होगा। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मन का कारक ही चंद्रमा हस्बैंड और वाइफ के आपसी रिलेशनों का निर्धारण करता है कि दोनों का आपसी ट्यूनिंग कैसी रहेगी। इसी आधार पर चंद्र राशि कुंडली का निर्धारण किया जाएगा। तो आप खुद ही देखना कि चंद्र राशि कुंडली का महत्व जन्म लगन कुंडली से कम है। सबसे ज़्यादा जन्म लगन कुंडली का महत्व बनेगा। आप कुछ भी देखना, हमेशा पहले जन्म लगन कुंडली को ही अपना कंसीडर करके चलना। उसी के हिसाब से ही अपने रिजल्ट देखना कि अपनी लाइफ में क्या क्या घटित हो रहा है और क्या क्या घटित नहीं हो रहा। आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको मिथुन लगन की जन्म कुंडली में कौन से ग्रह योग कारक हैं और कौन से ग्रह मारक हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।